हेलो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव्स में चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में ये दो फॉर्मूले हम प्रूफ करेंगे। चलिए पहले तो आप लर्न कर लो। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x, बेस क्या है e, ठीक है। तो जब बेस e होता है तो सिंपल आंसर आएगा 1 बाई एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस e ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 बाई एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ log x, बेस देखिए चेंज हो गई है, log x तो है बट बेस क्या है यहाँ पे, बेस a है, ठीक है ना। बेस क्या है यहाँ पे a, जहां पर a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। a 1 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखिए इसका आंसर क्या है 1 बाई एक्स log a, बेस चेंज हो गई, देखिए बेस e, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। और अगर देखिए अगर a 1 के इक्वल हो जाएगा, अगर, ठीक है ना, तो ये जो 1 बाई एक्स लॉग बेस e, a की वैल्यू 1 रखिए जरा, तो 1 बाई एक्स लॉग बेस e1, लॉग 1 कितना होता है, बेस e पर 0, तो 1 बाय 0, ठीक है, जो कि नॉट डिफाइंड टाइप का आ जाएगा, ठीक है। इसलिए a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। log of x 1 बाई एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x बेस a इज इक्वल्स टू, देखिए यहां भी 1 बाई एक्स है, यहां भी 1 बाई एक्स है, बट क्या लगा देना है साथ में, log a, और हमें लगा देना है बेस, क्या करना है, बेस e होना है, ठीक है। अच्छा, और देखिए थोड़ा सा हम ना ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज करेंगे। लास्ट वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ये भी आपको पता है log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log m बाय n, ठीक है ना। बेस कुछ भी हो, बेस यहाँ पे a हो या e हो, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही, अगर यहाँ पे बेस e है तो यहाँ पे भी बेस e होगी, और अगर यहाँ और यहाँ बेस a है तो यहाँ पे भी बेस a होगी। एक देखिए ये फॉर्मूला एक देखिए, ये हमें अभी जब हम करेंगे इससे तो सॉल्व हमें इसको यूज करना है। ये लिमिट्स की क्लास में मैंने आपको डिराइव कराया है और लर्न करने के लिए बोला है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स ई बेस पर डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये लिमिट का एक फॉर्मूला था। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, log बेस e लैम्डा, देखिए जरा यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूं, log बेस log बेस a, तो सिंपल पढ़ेंगे log ऑफ लैम्डा बेस a पर। अब देखिए इसको ना हम, इस log को हम बेस e में कैसे ले जा रहे हैं, सिंपल log e लिख दीजिए न्यूमरेटर में और log e लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर में लैम्डा और डिनोमिनेटर में a, मतलब log ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय log ऑफ a, सिंपल, ठीक है। ऐसे आपको करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास है कहीं पे log x ऑफ log बेस x ऑफ 5। अब मुझे इसे बेस किस में ले जाना है, e में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल log, और नीचे भी मैंने क्या लगाया, log, ठीक है। बेस क्या कर दूंगा e, और बेस क्या कर दूंगा यहाँ पे e, और देखिए क्या हो जाता है, लैम्डा और नीचे a, तो 5 नीचे x, ये हो गया 5 और नीचे क्या हो गया x, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमें प्रूफ करना है d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाई एक्स। तो द डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 इज 1 बाई एक्स, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x इज 1 बाई एक्स। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेट कर लिया हमने, यहाँ पे देखिए लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू log बेस ex, फिर से वही सारे तरीके हैं। डैश ऑफ x इज गिवन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना। फंक्शन बनाना आता है आपको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए f ऑफ x अगर log x है तो f ऑफ x x प्लस h कितना होगा भाई,
जहां पे x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस एच। यस, तो क्या हो जाएगा log x प्लस एच माइनस बेस क्या है e है ना, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में भी बेस क्या है e। फिर हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा log x बेस e डिवाइडेड बाय h। ठीक है ना। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला यहाँ कर दे रहा हूँ मैं आगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए x प्लस एच कैसा बिहेव करेगा, m जैसा, ठीक है, और x कैसा बिहेव करेगा, n जैसा। तो log m माइनस log n, ये देखिए log m माइनस log n, log m बाय n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log बेस वही रहेगी जो यहाँ पे है, e है तो e रहेगा, log m बाय n, m की जगह x प्लस एच डिवाइडेड बाय n, n की जगह x और डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब सिंपल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log बेस e, देखिए x को स्प्लिट कर दीजिए, x के पास भी जाएगा और h के पास भी जाएगा, तो x बाय x प्लस h बाय x। ठीक है, किसका लॉग ले रहे हो, इसका लॉग ले रहे हो, लॉग एक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका हम लॉग ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये देखिए x से x कैंसिल हो गया ये, तो क्या बच गया आपके पास, यहाँ नीचे कर देता हूं मैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log बेस e ब्रैकेट में x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस एच बाय एक्स डिवाइडेड बाय h। अब थोड़ा सा अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखोगे ना, देखिए लिमिट समथिंग अप्रोचेस टू 0, समथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, x अप्रोचेस टू 0 है, log बेस e 1 प्लस वही वेरिएबल होना चाहिए जो x को अप्रोच कर रहा है, मतलब 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x 1 होता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे भी ना कुछ उस टाइप का ही मिल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, देखिए 1 प्लस एक्स, यहाँ भी x यहाँ भी x, हमारा देखिए क्या आ रहा है 1 प्लस एच बाय एक्स आ रहा है, बट यहाँ h बाय एक्स नहीं आ रहा है, आना चाहिए, और लिमिट भी h बाय एक्स होनी चाहिए, है ना, तभी तो दिस ये तीनों मैच करेंगे और हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बताइए भाई h बाय एक्स कैसे लाएंगे, यस नहीं है तो बना लो। क्या करोगे, इस h को x से मल्टीप्लाई किया और h को x से डिवाइड किया, बन गया सिंपल। देखिए h बाय एक्स इधर भी हो गया, h बाय एक्स इधर भी हो गया, और ये वाला जो x है इसको आप शिफ्ट कर दो उधर, तो क्या लिख सकते हो, इस x को आप 1 बाय एक्स, मतलब ये डिनोमिनेटर में तो x है ही है, और इसको इंटू 1 ऊपर कर लिया ऐसे, तो क्या हो गया 1 बाय एक्स। वापस देखिए 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, और x को वापस खिसका के इधर ले जाओ शिफ्ट करके, तो वैसा ही तो बन जाएगा ना। तो ये हो गया ऐसा, इससे आपका क्या फायदा है, इससे आपका काम बन गया भाई, है ना, देखिए मैच कर रहा है, x x x h बाय x, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा h बाय x। कैसे, हम लोगों को पता है एज h अप्रोचेस टू 0 डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, तो देयरफॉर h बाय x आल्सो अप्रोचेस टू 0 बाय x, का मतलब 0, h बाय x भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ, तो ये लिमिट मैंने चेंज कर दी। ठीक है, नाउ अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दीजिए। देखिए लिमिट h बाय x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाय x डिवाइडेड बाय h बाय x, ये कितना हो गया फॉर्मूले से, ये हो गया हमारा 1 इनटू क्या बच गया 1 बाय x, 1 बाय x इज इक्वल्स टू आंसर क्या आ गया हमारा 1 बाय x। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, और चलिए देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, मतलब फॉर्मूला है, प्रूफ करना है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x, बट बेस का आपको ध्यान रखना है भाई। देखिए बेस e होगी तो सिंपल 1 बाय x, ऐसे आप याद कर लो, log के साथ जो कुछ भी होगा वो 1 अपॉन में चला आएगा। कैसे याद करोगे, log के साथ जो कुछ भी होगा वो 1 अपॉन में चला आएगा, चला गया, log के साथ क्या है x है 1 बाय x हो गया, ठीक है, बट ना जब बेस a होगी तब भी वही करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, log के साथ जो कुछ भी है वो 1 अपॉन में चला है। देखो 1 अपॉन x बेस चेक करा आपने कि भाई बेस तो a है,
तो क्या करेंगे, log बेस e a लिख देंगे साथ में, x के साथ log बेस e a लिख देंगे। तो लेट, ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, द डिफरेंशिएशन ऑफ log x where a is greater than 0, a is not equals to 1 is given by 1 by x log a। तो यहीं से चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट f of x is equals to कितना हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है log बेस a x, ठीक है ना। From first principle f dash of x is given by limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equals to limit h approaches to 0। f of x plus h भाई कितना बनेगा, जहां पे x है वहां पे क्या लिख दोगे आप, x plus h। तो log बेस का ध्यान दीजिए, बेस क्या है, a है, बेस a x plus h माइनस log बेस क्या है, a है, ठीक है, f of x तो उतना ही रहेगा डिवाइडेड बाय h। अब देखिए फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ना, x plus h कैसा बिहेव कर रहा है, m जैसा, और x कैसा बिहेव कर रहा है, n जैसा। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m by n, ठीक है ना। यहाँ पे कर देता हूँ is equals to limit h approaches to 0 log m minus n, log m by n, log m by n। बट बेस का आपको ध्यान रखना है भाई, इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने कोई बेस नहीं लिखी है, e होगी तो e आ जाएगा, a होगा तो a आ जाएगा, ठीक है। तो log बेस a ऑफ x plus h डिवाइडेड बाय क्या है, x है ना, और ये डिवाइडेड बाय h, ये डिवाइडेड बाय h ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log बेस a, फिर से इसको स्प्लिट कर देते हैं, x बाय x प्लस h बाय x, ये x कैंसिल हो गया और ये डिवाइडेड बाय h ऐसे ही है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log बेस a ब्रैकेट में 1 प्लस h बाय x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि log बेस कैसा है, a, ठीक है। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, log बेस a लैम्डा है ना, ये देखिए ये कैसा काम कर रहा है, अभी मैंने चेंज करना आपको बताया था, ये कैसा काम कर रहा है, लैम्डा जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इसको देखिए ध्यान से, बाकी सब तो चलिए वैसे ही हो गया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हम क्या कर रहे हैं ना, बेस e से log को किस में ले जाएंगे, बेस a से log को किस में ले जा रहे हैं, बेस e में, ठीक है। तो कैसे ले जाएंगे, सिंपल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। देखिए ये log लिखा और डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा, log लिखा, ये h तो ऐसे ही है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय h हो गया, उसको छोड़ दो, वो तो है ही डिनोमिनेटर में, log लिखा और फिर से log लिखा, a बेस से किस में ले जा रहे हैं, e में, तो ये e लिखा, फिर देखिए ऐसे किया है ना, log a से जब बेस e में ले जाना है, log लिखा, बेस लगाया e, बेस लगाया e, फिर लैम्डा और फिर a, लैम्डा a। तो लैम्डा की जगह कौन आएगा, 1 प्लस h बाय x, ठीक है ना, और नीचे a। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, log ऑफ 1 प्लस h बाय x डिवाइडेड बाय log ऑफ a, कौन सी बेस पर, बेस e पर, ठीक है ना। तो ये जो पूरा टर्म है ये चेंज होके कैसा आ गया हमारा, ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये log बेस e कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log, देखते जाइए वहां पे आप, ठीक है, log
बेस ई 1 प्लस h बाय एक्स, ठीक है, ऐसा ही है, ये उतर के कहाँ आ गया, नीचे, तो लॉग बेस ई a, और ये h बचा हुआ है, ये h ऐसे बचा हुआ है ना। अब देखिए कैसा बनने वाला है, ये पुराने स्टाइल का थोड़ा सा बनने वाला है, इसको आप कैसे लिख लोगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय लॉग बेस ई a इनटू लॉग बेस e ऑफ 1 प्लस h बाय x डिवाइडेड बाय h, ऐसा आप इसको लिख सकते हो, है ना। ये थोड़ा सा इधर ऐसे शिफ्ट कर लिया लॉग बेस ई a को, है ना, वापस ले जाओगे तो वापस h में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये लिमिट इस पर तो लगेगी नहीं, है ना, ये एक तरीके का क्या है, कांस्टेंट है, तो ये लिमिट लगेगी इस पर, तो लिमिट लगा दिया हमने, बिकॉज देखिए h अप्रोचेस टू 0 है, और ये जो फंक्शन जो भी लिखा है यहाँ पे क्या है, h है, ठीक है, तो लिमिट इस पे हमने लगाई, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखिए ये कैसा बनेगा, h बाय एक्स, तो इसको भी क्या चाहिए, h बाय एक्स, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड किया इसको, और ये x उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनटू 1 बाय एक्स, ठीक है, वापस आप इधर ला सकते हो, है ना, x से मल्टीप्लाई किया था h में, x से डिवाइड, ठीक है। अब देखिए h बाय एक्स आ रहा है, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, h बाय एक्स, तो हमें पता है एज h approaches to 0 dividing by x on both side, h by x, therefore h by x also approaches to 0, तो h by x लिमिट चेंज कर ली, h by x also approaches to 0। देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला log 1 plus x divided by x, x approaches to 0, बेस e पर 1 होता है, ये देखिए, तो ये पूरे में आपने लिमिट लगाई, कितना हो गया 1, तो क्या बनेगा आपका 1 बाय लॉग बेस ई ए इंटू 1 बाय एक्स, ऐसे ही बचा हुआ है। अब 1 1 जा 1, न्यूमरेटर में हो गया 1, और इसको आप क्या लिख सकते हो, x इंटू, ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा, x इंटू लॉग बेस ई ए, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, a की वैल्यू ना 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्यों, a की वैल्यू अगर 1 के इक्वल होगी तो log बेस e1 कितना होता है, 0, मैं नोट कर देता हूँ कहीं पे, याद कर लेना, log बेस e1 कितना होता है, या सिंपल log 1 कितना होता है, 0 बेस e पर, तो 1 बाय 0 टाइप का आ जाएगा, तो है ना, तो नॉट डिफाइंड टाइप का आएगा तो प्रॉब्लम करेगा। चलिए ये जो सेकेंड फॉर्मूला है ना, जो अभी हमने ड्राइव किया है, इसका ना एक दो एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस 3x, भाई बताइए किस टाइप का आपको दिख रहा है, बेस e तो नहीं दिख रहा है ना, देखिए बेस e तो नहीं दिख रहा है ना, बेस e होता तो सिंपल आंसर क्या आता 1 बाय एक्स, बेस e तो नहीं दिख रहा है ना, मतलब बेस ये जो 3 है ये कैसा काम कर रहा होगा, ये देखिए d बाई डी एक्स ऑफ, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, बेस a ऑफ x, क्या लॉग के साथ जो कुछ भी हो वो 1 अपॉन में ले आओ, ले आए, बट बेस को चेक करो, अगर बेस e ना हो तो लॉग बेस e और जो भी बेस है उसे लिख दो, जो भी बेस है उसे लिख दो, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, क्या किया मैंने, लॉग के साथ जो कुछ भी हो वो 1 अपॉन में ले आओ इनटू लॉग, अब देखिए बेस क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 कैसा काम करेगा, a जैसा, तो log बेस e a, ये आंसर हो गया हमारा इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन इसी में, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय log x5, देखो भाई इसको कैसे करोगे आप, अब ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट इस लॉग की बेस ही क्या है, x है,
है ना। तो अभी कैसे डिफरेंशिएट करें, पहले इसको बेस किस में ले आओगे आप, ई में। बेस ई में लाने का क्या तरीका है, देखिए मैं यहां अलग से कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले भी मैंने किया था। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लॉग बेस ए लैम्डा इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में लॉग लिखो, डिनोमिनेटर में लॉग लिखो, ठीक है। बेस ई लैम्डा लॉग ऑफ लैम्डा लॉग ऑफ ए, हो गया बस। इस तरीके से मैं इसको अपना चेंज करूंगा, अगर लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 5 बेस एक्स को मैं ई में कैसे ले जाऊंगा, सिंपल वही तरीका, लॉग लिखा लॉग लिखा, बेस ई लगाया बेस ई लगाया। ये 5 कैसा काम कर रहा है, लैम्डा जैसा, बस सिंपल लॉग ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ दिस वन, जो भी बेस होती है जब ई में ले जाते हैं, तो लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, देखिए ए की जगह क्या आ रहा है एक्स, तो ये हो गया, ठीक है। नाउ अब इसके नीचे 1 लगाया, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, पलट दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 1 बाय लॉग ऑफ 5 ऑन बेस x इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय लॉग बेस e 5, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, तो क्या बन जाएगा d बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 1 बाय लॉग 5 बेस x, 1 बाय लॉग 5 बेस x कितना आया, ये देखिए आया हमारा लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5, बेस क्या है e है, ठीक है ना। अब देखिए हम सिंपल इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये तो एक कांस्टेंट हो गया, log 5 बेस पे क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, इसके साथ तो x आ नहीं रहा, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, है ना। तो ये आ जाएगा इस ऑपरेटर से बाहर, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 5 एट बेस e इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो कांस्टेंट होता है ना वो डी बाई डी एक्स से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बाई 1 बाई एक्स, तो इंटू 1 बाई एक्स, तो आंसर क्या आ गया 1 बाई एक्स इंटू लॉग बेस e 5, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले और ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं अगली क्लास में मिलूंगा।